आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो शायद हम में से कई लोगों को अपने स्कूल के दिनों में वापस ले जाएगी। ये कहानी है पहले क्रश की, उन जज्बातों की जो कभी कहे नहीं गए और एक ऐसी उम्मीद की जो शायद अधूरी ही रह गई। चलिए इस कहानी के सफर में साथ चलते हैं। कहानी शुरू होती है सीधे कहानीकार के अपने शब्दों से। वो हमें सीधा अपने 9वीं क्लास के दिनों में ले जाते हैं। जरा सोचिए, वो वक्त जब जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं था, बस दिन कट रहे थे। कहानी में उस खास इंसान के आने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कहानीकार का हाल क्या था, वो किस दौर से गुजर रहा था। तो कैसा था हमारा ये कहानीकार? देखिए, एक ऐसा लड़का जिसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था। स्कूल जाना तो जैसे एक बोझ लगता था। हाँ, क्लास में उसे सब होनहार समझते थे, पर सच तो ये था कि उसका मन कहीं और ही था। और जाहिर सी बात है, घर वाले तो परेशान होंगे ही, लेकिन वो तो अपनी ही धुन में रहता था। ये लाइन उसकी हालत को एकदम सटीक बयां करती है। दिन तो गुजर रहे थे, लेकिन वो उन्हें जी नहीं रहा था, बस काट रहा था। पर बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसने इस लड़के की दुनिया को एक ही झटके में बदल कर रख दिया। बस एक पल, और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आषाढ़ महीने की वो तपती दोपहर थी। स्कूल की छुट्टी हुई थी और तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। करीब 5 फीट लंबी, पतली सी, कंधे पर एक काला बैग। बस उसे देखने के लिए उसने अपनी चाल भी तेज की, लेकिन तब तक वो लड़की आंखों से ओझल हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, भाई ये लड़की थी कौन? उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो तो अपने स्कूल की हर एक लड़की को जानता है। अगली सुबह जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, उसकी आंखें बस उसी अनजान चेहरे को तलाश रही थीं, पर वो कहीं नहीं दिखी। मन बेचैन हो गया और वो उदास होकर एक कोने में बैठ गया। और फिर अचानक जब वो यूं ही उदास बैठा था, उसने अपनी बहन को उसकी सहेलियों के साथ आते देखा, और उन्हीं के बीच वो लड़की भी थी, च्युइंगम चबाती हुई, मुस्कुराती हुई। बस उसे देखते ही हमारे कहानीकार का जो लटका हुआ चेहरा था, वो एक पल में खिल उठा। उस लड़की को दोबारा देखने के बाद तो जैसे जिंदगी का एक नया मकसद ही मिल गया था, उसके बारे में सब कुछ पता लगाना। थोड़ी छानबीन के बाद उसे पता चला कि उस लड़की का नाम परी था, और सच कहूं तो नाम भी बिल्कुल उस पर जचता था। उसे धीरे धीरे और भी बातें पता चलीं, जैसे वो 10वीं क्लास में है, पिछले साल की क्लास टॉपर रही है, और सबसे बड़ी बात, उसके पिता शहर के जाने माने और थोड़े रौबदार इंसान हैं जिनसे सब डरते थे। ये जानकारी एक चुनौती की तरह थी। अब सवाल ये था कि उसके करीब कैसे पहुंचा जाए, तो वो बहाने से उसकी क्लास के सामने से गुजरता, बस एक झलक पाने के लिए। फिर उसे पता चला कि परी को लंच में वॉलीबॉल खेलना पसंद है, तो बस लड़के ने अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट छोड़कर वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके आसपास रह सके। और फिर मानो किस्मत ने ही रास्ता बना दिया हो। स्कूल में ऐलान हुआ कि 9वीं और 10वीं क्लास की 1 महीने की कंबाइंड इंग्लिश ग्रामर क्लास लगेगी। मतलब पूरे 1 महीने तक एक ही क्लास में परी के साथ बैठने का सुनहरा मौका। एक ही क्लास में होने का मौका तो मिल गया, लेकिन कहानीकार की हिम्मत फिर भी जवाब दे गई। दिल में तो बहुत कुछ था, पर जुबान पर ताला लगा हुआ था। जब मुंह से कहने की हिम्मत नहीं हुई, तो उसने अपने जज्बातों को कागज पर उतारने का फैसला किया। उसने एक लव लेटर लिखा, और ये लाइन उसी लेटर की है जो बताती है कि उसके मन में जो भी था, वो कितने सच्चे दिल और सम्मान के साथ था। प्लान बना कि लंच ब्रेक में जब क्लास पूरी खाली होगी, चुपके से जाकर वो लेटर परी के बैग में रख देगा। हिम्मत तो उसने जुटाई, क्लास तक पहुंच भी गया, लेकिन बस वहीं पर दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि डर ने पूरी तरह से उसे जकड़ लिया। हिम्मत जवाब दे गई। आखिर वो डर किस चीज का था? स्कूल में सजा मिलने का, घर पर बात पता चलने का, या सबके सामने बेइज्जती होने का डर? सच तो ये है कि ये सारे डर एक साथ उस पर इतने हावी हो गए कि वो बेचारा वो लेटर दे ही नहीं पाया। वक्त तेजी से गुजर रहा था, और देखते ही देखते स्कूल का साल खत्म होने पर आ गया। इसका मतलब था कि 10वीं के बाद परी स्कूल से चली जाएगी। ये ख्याल ही उसे अंदर से खाए जा रहा था। अब उसे परी को देखने का सिर्फ एक,
आखिरी मौका मिलने वाला था। वो था 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फेयरवेल सेरेमनी का दिन। फेयरवेल के दिन उसके मन में बस यही एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो परी को आज के बाद कभी देख भी पाएगा? उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी कोई सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खो रहा है। लेकिन उस दुख में भी एक अजीब सा सुकून था। जब उसने परी को आखिरी बार देखा तो वो बहुत खुश थी। गालों पर गुलाल लगा था, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, और कहानीकार कहता है कि उसे इतना खुश देखकर वो अपना सारा गम भूल गया। तो परी स्कूल से जा चुकी थी, हमारा कहानीकार 10वीं में आ गया था। लग तो यही रहा था कि कहानी यहीं खत्म, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। कहानीकार इस मशहूर लाइन का जिक्र करता है जो इस बात का इशारा है कि कहानी में अभी एक मोड़ बाकी है। वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था कि बस एक बार और परी को देख ले। और कहानीकार के ही शब्दों में ईश्वर ने उसकी सुन ली, उसे एक और मौका दिया गया। और कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म होती है, टू बी कंटिन्यूड के साथ। तो ये सवाल हमारे मन में भी रह जाता है, आखिर किस्मत ने उसे ऐसा कौन सा मौका दिया? क्या उसकी और परी की कहानी आगे बढ़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपने अनकहे जज्बात कभी कह पाया? इन सवालों का जवाब तो हमें शायद कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा।